नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली छिन्नमस्ता माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता माता की पूजा का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो विपरीत फल भी देती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। इनकी पूजा करने से समाज में मान, प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद भी देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यवसायिक हानि से उभरने के लिए भी की जाती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापूर्णी का स्वरूप भी माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंतापूर्ण माँ का स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी है। चिंता को हर कर देवी अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करती हैं, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत शुभ रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले की हड्डियों की माला धारण कर देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त रात्रि के अलावा दीपावली के दिन भी की जा सकती है। इसी के साथ इनकी पूजा शुक्रवार को भी की जाती है। माँ के दुष्प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी दो सहचारियां जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ गईं। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कल कल कह के बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल दिखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने जया और विजया को अपनी मंशा के बारे में अवगत कराया। वह उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भी भूखी थीं। वे बोली, हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकते। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम करो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन वह थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड़ग प्रकट किया और उस खड़ग से उन्होंने अपना सिर काट लिया। देवी के गले से रुधिका की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई। तो देवी ने कहा, जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी। तीसरी जो रक्त की धारा थी, देवी ने स्वयं अपने मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सिर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब भगवान शिव ने कबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव जी के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी ने देवी की उपासना करते हैं। भक्त इनकी उपासना से भौतिक सुख, संपदा, वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद, विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहक शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से वीराती कहकर देवी को पूजा जाता है। देवी की शिव को कबंध शिव के नाम से भी पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। शास्त्रों में देवी को प्राण तोषणी कहा गया है। देवी की स्तुति करने से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप से साधना
पूजा करनी चाहिए। देवी योगमयी है, ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष, नाग केसर व रक्त चंदन चढ़ाने से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। महाविद्या छिन्नमस्ता के इन मंत्रों से आदि व्याधि सहित बड़े से बड़े दुखों का नाश संभव है। देवी माँ का स्वतः सिद्ध मंत्र ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम एव वज्र वैरोचनीय ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा इस मंत्र के काम में प्रयोग से संपन्न किए जाते हैं। वह देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी कृपा कर दी। आप भी अपनी मनोकामना के लिए यज्ञ कर सकते हैं। जैसे मालती के फूलों से होम करने पर वाक सिद्धि होती है, व चंपा के फूल से होम करने पर सुखों की बढ़ोतरी होती है। बेल पत्र के फूलों से होम करने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, व बेल के फलों से हवन करने पर अभिष्ट सिद्धि होती है। सफेद कनेर के पुष्प से होम करने पर रोग मुक्ति मिलती है तथा अल्पायु दोष नष्ट होते हैं। 100 साल आयु होती है। लाल कनेर के पुष्प से होम करने पर बहुत से लोग आकर्षण होते हैं। वह बदुक पुष्पों से होम करने पर भाग्य वृद्धि होती है। कमल के पुष्पों का घी के साथ होम करने से बड़ी बाधा रुक जाती है। मल्लिका नाम के फूलों के होम से भीड़ को भी वश में किया जा सकता है। वह अशोक के पुष्पों से होम करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। महुआ के पुष्पों से होम करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह देवी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की भी पूजा होती है। तो अब सुनते हैं स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। ये देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिराष्ट्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। भगवान कार्तिकेय को बाल रूप में अपने गोद में बिठाई हुई हैं। ये देवी वात्सल्य से ओतप्रेत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान। वह भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन और कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं। दाई तरफ वाली भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा है। नीचे वाली भुजा में कमल है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वह 6 मुंह वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विलाक्षी, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस आए। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उन्हें बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी और पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को परिवार का महत्व समझाया और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए तुम आज से देवताओं के सेनापति नियुक्त किए जाते हो। उस समय तारकासुर नामक दैत्य ने बड़ा आतंक मचाया था और उसे वरदान मिला था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। माँ भगवती ने स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से संतानहीनों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। तो ये थी स्कंद माता और छिन्न माता की 5वें दिन सुनी जाने वाली कथा। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही गुप्त नवरात्रि की और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।